शहर के पुराने टैक्सी स्टैंड पर रात के 11 बजे के बाद जो टैक्सियां खड़ी रहती थीं, उनमें से एक हमेशा अलग दिखती थी। काले रंग की पुरानी एम्बेसडर, नंबर प्लेट पर धूल, अंदर की सीट फटी हुई और ड्राइवर सफेद कुर्ते में, सिर पर टोपी, आगे देखता हुआ, न हिलता न मुड़ता। स्टैंड के बाकी ड्राइवर उस टैक्सी के पास नहीं जाते थे। नई सवारी आती तो वो उसे दूसरी गाड़ियों की तरफ ले जाते। किसी ने कभी सीधे नहीं कहा, पर जानते सब थे वो टैक्सी 7 नंबर थी और उसमें बैठने वाला हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचता था, हमेशा, बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के। यही अजीब था। रमेश उस रात बहुत थका हुआ था। दफ्तर में देर तक रुकना पड़ा था। महीने का आखिरी हिसाब किताब। बाहर निकला तो बारिश थी, हल्की, चिपचिपी। बस स्टैंड पर जाकर देखा तो आखिरी बस जा चुकी थी। टैक्सी स्टैंड पर आया। ज्यादातर टैक्सियां जा चुकी थी। एक दो खड़ी थीं पर उनके ड्राइवर थे नहीं, शायद चाय पीने गए हों। और दूर एक काली टैक्सी थी, रोशनी बंद, पर अंदर कोई था, सिर पर टोपी, सीधे आगे देखता हुआ। रमेश वहां गया। दरवाजा खोला, बैठ गया। एक मोहल्ले का नाम बताया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, बिना पूछे, बिना मुड़े। गाड़ी चली। रमेश ने पीछे सीट पर टेक लगाई। बाहर बारिश थी, अंदर अजीब सी शांति थी। फिर उसने देखा, आगे शीशे में ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा। रियर व्यू मिरर पर उसमें ड्राइवर की परछाई नहीं। रमेश का चेहरा दिख रहा, पर आगे की सीट पर जो था उसका कुछ नहीं। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क परिचित थी, रास्ता सही था। उसने खुद को समझाया, थका हुआ है, आंखें धोखा दे रही हैं। पर जब उसने दोबारा मिरर देखा तो उसमें एक चेहरा था, पर ड्राइवर का नहीं, एक बूढ़े आदमी का चेहरा था। आंखें बंद, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे सो रहा। वो चेहरा रमेश को जाना पहचाना, पर याद नहीं आया कि कहां देखा। तब तक गाड़ी रुकी, उसके घर के सामने। रमेश ने जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, आगे बढ़ाए। ड्राइवर ने नहीं लिया। रमेश ने दूसरी बार बढ़ाए, कोई हरकत नहीं। रमेश ने पैसे सीट पर रखे और गाड़ी से उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, टैक्सी चल दी। पीछे नहीं देखा, बस चली गई। रमेश घर गया, खाना खाया, सो गया, पर उस बूढ़े आदमी का चेहरा याद रहा। अगले दिन दफ्तर में उसके साथी प्रकाश ने बताया कि रात को उसके दादा गुजर गए, अचानक, नींद में। रमेश ने दुख जताया, पर भीतर कुछ हिला। शाम को वो प्रकाश के घर गया, संवेदना देने। तस्वीर रखी थी दादा की, माला चढ़ी थी, धूप जल रही थी। रमेश ने तस्वीर देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चेहरा था जो रात को टैक्सी के मिरर में दिखा था। वही बूढ़े आदमी का चेहरा, वही बंद आंखें, वही शांति। रमेश ने प्रकाश से पूछा, बहुत संभल कर, कि दादाजी कहां थे कल रात? प्रकाश ने बताया कि रात को उन्हें घर आना था, दूसरे मोहल्ले से, पर पहुंचे नहीं। सुबह पता चला रास्ते में ही गुजर गए। रात के करीब 11-12 बजे, वही वक्त जब रमेश उस टैक्सी में था। उस रात रमेश टैक्सी स्टैंड पर गया। 7 नंबर टैक्सी वहां थी, उसी जगह, उसी मुद्रा में। ड्राइवर आगे देख रहा था। रमेश को एक पुराना ड्राइवर मिला जो एक किनारे चाय पी रहा था, बुजुर्ग, जानकार आंखों वाला। रमेश ने उससे उस टैक्सी के बारे में पूछा। बुजुर्ग ड्राइवर ने एक बार उस टैक्सी की तरफ देखा, फिर नजरें घुमा ली। उसने बताया, वो टैक्सी 25 साल पुरानी है, जिसका नाम उस पर था हरीलाल। वो 20 साल पहले गुजर गया। एक रात एक बुजुर्ग को घर पहुंचाते पहुंचाते वो खुद किसी हादसे में चला गया। पर टैक्सी चलती रहती है, हर रात 11 के बाद। जब कोई फंसा होता है, बस छूट गई हो, रात हो गई हो, घर दूर हो, तो वो टैक्सी होती है। और हर बार सवारी घर पहुंच जाती है, पैसे कभी नहीं लेती। बुजुर्ग ड्राइवर ने एक बात और बताई जो रमेश के रोंगटे खड़े कर गई। उस टैक्सी में जो बैठता है, उसके पीछे कोई और भी होता है।
जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था, जिसे घर पहुंचाना बाकी था। हरीलाल ने जिंदगी में एक ही काम किया था, सवारियों को घर पहुंचाना, और वो काम मरने के बाद भी जारी था। रमेश को याद आया, रात को जब वो उतरा था तो उसने सीट पर पैसे छोड़े थे और टैक्सी तुरंत चलती थी, जैसे कहीं और जाना था, किसी और को पहुंचाना था। एक हफ्ते बाद रमेश के दफ्तर में एक और खबर आई। पास के मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत रात को निकली थी बेटे के घर जाने। रास्ते में तबीयत खराब हुई, फिर भी घर पहुंची। सुबह उन्होंने बताया कि एक पुरानी काली टैक्सी ने उन्हें पहुंचाया। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, पैसे नहीं लिए, बस दरवाजे तक छोड़कर चला गया। उन्होंने टैक्सी का नंबर नहीं देखा था, पर उन्होंने एक बात बताई, टैक्सी में पीछे सीट पर कोई और भी था। एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, आंखें बंद थीं। उन्होंने सोचा शायद थका हुआ हो। उन्होंने परेशान नहीं किया। जब वो उतरी तो उन्होंने मुड़कर देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसी महीने एक स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। शहर के पुराने हिस्से में बांट के पानी में एक पुरानी एम्बेसडर कार मिली। नंबर प्लेट घिसी हुई, अंदर कुछ नहीं था, पर डैशबोर्ड पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की, टोपी पहने, मुस्कुराते हुए। गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला यह गाड़ी 20 साल पहले एक हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। ड्राइवर का नाम था हरीलाल। उस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। गाड़ी को उसी वक्त स्क्रैप घोषित किया जाना था, पर रिकॉर्ड में दर्ज है कि यह हुआ नहीं। गाड़ी का आगे क्या हुआ यह अभी तक अस्पष्ट है। रमेश ने वो खबर पढ़ी, एक बार, दो बार, फिर उसने वो अखबार मोड़ा और रख दिया। उस रात वो टैक्सी स्टैंड पर गया। 7 नंबर वाली जगह देखी, वो जगह खाली थी, टैक्सी नहीं थी। 3 महीने तक टैक्सी नहीं दिखी। स्टैंड के बाकी ड्राइवरों ने भी देखा, 7 नंबर वाली जगह हमेशा खाली रही। पर एक रात, बहुत देर रात, स्टैंड पर एक नया ड्राइवर आया। जवान था, थका हुआ था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। वो स्टैंड पर बैठा था, सोच रहा था कि क्या करे। तभी उसने देखा 7 नंबर वाली जगह पर एक काली पुरानी टैक्सी खड़ी हो गई, बिना आवाज के, बस आ गई। उस जवान ड्राइवर ने उठकर गाड़ी के पास गया, खिड़की से झांका। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, पर इंजन चल रहा था। वो जवान ड्राइवर एक पल खड़ा रहा, फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। स्टैंड के बाकी ड्राइवरों ने देखा, गाड़ी चल थी रात के अंधेरे में, और किसी ने नहीं देखा कि उस जवान ड्राइवर ने गाड़ी चलाई या गाड़ी ने उसे। आज भी उस शहर में लोग कहते हैं, रात के 11 के बाद अगर बस छूट जाए, अगर रास्ता बंद हो जाए, अगर घर दूर हो और थकान भारी हो, तो एक पुरानी काली टैक्सी आती है, चुपचाप, बिना बुलाए, बैठ जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। पैसे मत दो, लेती नहीं। मिरर में मत देखो, जो दिखेगा वो भूल नहीं पाओगे। और पीछे की सीट पर जो बैठा हो उसे मत छुओ, वो भी कहीं जा रहा है, अपनी मंजिल तक, जहां अधूरा छूट गया था। हरीलाल ने पूरी जिंदगी लोगों को घर पहुंचाया, मरने के बाद भी यही करता रहा, और जो उसके साथ पीछे बैठते हैं वो भी घर जाते हैं। आखिरकार बस किराया नहीं लगता उस आखिरी सफर का।